हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यूपीसीएचओ की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सब मेरे पास काफ़ी कैंडिडेटों के कमेंट आ रहे थे, सर सीसीएचएन का जो फॉर्मेट है उसका क्या सीन है, या फॉर्मेट वो कौन सा है जिसके हिसाब से हम देख सकें कि अपना जो सीसीएचएन है वो सही है या गलत है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर आपको जो सीसीएचएन का वो बहुत ही बड़ा यहाँ पर रोल रहेगा। ये चीज़ मैं आप सभी कैंडिडेटों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीसीएचएन के जो फॉर्मेट है उस हिसाब से ही आपका जो सीसीएचएन कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर अदर सर्टिफिकेट है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर ये सबसे अहम आपका डॉक्यूमेंट्स है वो रहने वाला है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था उसके अंदर फॉर्मेट स्पष्ट दे रखा था, लेकिन काफ़ी कैंडिडेटों ने वहाँ पर नहीं देखा था। तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई रखा है। लास्ट डेट आपकी जा चुकी है, 7 फरवरी इसकी क्या थी, लास्ट डेट थी। अभी तक इसकी जो लास्ट डेट को आगे बढ़ाने का कोई भी चांस नहीं है या फिर कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो 99% इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी मेरे को कंफर्म जो मैंने आपके लिए जो रिसर्च की है कि फॉर्म यहाँ पर कितने लगे हैं, टोटल कितने फॉर्म लगे हैं, ये चीज़ भी मैं आपके पास लेकर आ चुका हूँ। आज आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि टोटल कितने फॉर्म लगे हैं। और जो सबसे बड़ी आपको अपडेट देनी है यूपीसीएसओ से रिलेटेड वो है कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर देखने को मिला है। जिस हिसाब से जितने एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है। यानी कि 50+ वाले कैंडिडेटों का भी पूरा यहाँ पर जो चांस है वो रहेगा। बाकी जो डिटेल कट ऑफ है मैं आपके पास जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। आज जल्द ही आपको जो कट ऑफ डिटेल वीडियो है प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जो फॉर्म है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, कब तक फॉर्म भरे गए हैं, टोटल कितने फॉर्म है, उस हिसाब से जो कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो आपके पास प्रोवाइड करवाऊंगा। आज शाम को आपको फॉर्म की अपडेट में देने वाला हूँ कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं सीसीएचएन फॉर्मेट के बारे में, ठीक है, कि जो सीसीएचएन का फॉर्मेट है वो किस प्रकार का दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने यहाँ स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि कैंडिडेट जो सक्सेसफुली बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं सीसीएचएन या पोस्ट बीएससी नर्सिंग के साथ, वो कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ यानी सीसीएचएन का सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार से बनवाना है। और वो भी किसके अकॉर्डिंग, अपनी जो कॉलेज से बनवाना पड़ेगा। सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर आपका कॉलेज लेटर पर हेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो एक A4 का जो पेज आता है, ठीक है, A4 के पेज के ऊपर सबसे ऊपर ही आपको क्या करना है, अपना कॉलेज का जो लेटर हेड है वो लेटर हेड छपवाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी अगर कॉलेज नर्सिंग जैसे शेखावाटी या फिर जो आदि कॉलेज ऑफ द नर्सिंग है, तो इस हिसाब से उस कॉलेज का आपको वहाँ पर क्या करें, नाम करें। उसके बाद में आप सर्टिफिकेशन लगाएं। उसके बाद में ये जो प्रिंट आउट दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे कैसे आपको क्या करवाना है, वहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है। आपने जो A4 आपने जो पेज लिया है उसके अंदर आपको प्रिंट करवाना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस इज ए सर्टिफाई द मिस्टर यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पिताजी का नाम है, का कंप्लीटेड द बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइड, MLSB सीसीएचएन कोर्स यहाँ पर लिखा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। जो नोटिफिकेशन नंबर आते हैं ना, वो नोटिफिकेशन नंबर आप क्या करवाना, अब जरूर यहाँ पर लिखवा लेना, क्योंकि ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेट द सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल के लिए सर्टिफाई किया जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी फॉर्मेट के आधार पे जो आपका जो एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है कॉलेज का जो सीसीएचएन का है वो सारी चीज़ बनेंगी। अगर इसके अलावा कोई अलग डिज़ाइन के अंदर या फिर अलग फॉर्मेट के अंदर अगर आपका सीसीएचएन है तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा है आप इस फॉर्मेट के हिसाब से ही अपना जो सीसीएचएन कोर्स है वो आप करवाएं। साथ ही साथ में आपको क्या करवाना है, यहाँ देख लीजिएगा, प्रिंसिपल का नेम आप ज़रूर लिखवा दें, उसके सिग्नेचर और सील, यानी कि जो कॉलेज की जो सील होती है वो सील आप ज़रूर लगवा के लेके आएँ। क्योंकि कुछ कैंडिडेटों के मैंने जो सीसीएचएन कोर्स है जो सर्टिफिकेट है वो मैंने देखे हैं, उनमें सिर्फ प्रिंसिपल के साइन है और बाकी उन्होंने वहाँ पर सील नहीं लगवा रखी। क्योंकि अगर वो आपने सील नहीं लगवाई ना तो वो प्रूफ मान्य नहीं होगा कि आप इस कॉलेज से अपना जो सीसीएचएन कोर्स विद द नर्सिंग आप करके आए हैं, ठीक है। तो आप सभी ये ज़रूर याद करके लगवा लेना, अपने सिग्नेचर और सील आप वहाँ पर ज़रूर लगवा लेना। अगर कोई कैंडिडेट नहीं लगवा रखा है तो वो जाके इसको लगवा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर अहम रोल रहने वाला है। एक जो सबसे बड़ी क्यूरी आ रही थी मेरे पास कि सर जो सीसीएचएन सर्टिफिकेट, सीसीएचएन फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, सीसीएचएन सर्टिफिकेट और सीसीएचएन यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया जो नोटिफिकेशन है, क्या वो एक ही है दोनों या दोनों अलग अलग है? तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सीसीएचएन सर्टिफिकेट है और जो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया जो सीसीएचएन है,
CCHN का नोटिफिकेशन है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वो दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए अहम रोल निभाने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के अंदर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। तो जो CCHN का जो सर्टिफिकेट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस फॉर्मेट से आप प्रिंसिपल से बनवा लीजिएगा। और रही बात यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन की, तो वो जो CCHN का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, CCHN का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन का क्या करना है वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना जो प्रिंसिपल है यानी कि जो प्रिंसिपल साहब है उन प्रिंसिपल साहब से बात करना और बात करके ये बोलना कि सर जो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉलेज में नोटिफिकेशन आ रखा है CCHN का, उसका हमें प्रिंट निकलवा के दे दो। ठीक है, यानी कि उसकी आप फोटोकॉपी लेके आ जाना, वो फोटोकॉपी आपकी चल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की आप अपनी फ़ोटोकॉपी ज़रूर रख लें, अभी से रख लें, क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं मिल पाएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हो और आपको बीच में गैप मिल जाए, नहीं। या तो क्या होगा, जैसे आज आपका मेल आ गया कि आपका नोटिफिकेशन है, आपको क्या है परसों, यानी कि आज 7 तारीख है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लगा लेते हैं, आज 7 तारीख को आपके पास मेल आ गया कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा और आपको 9 तारीख का 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तो आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लखनऊ पहुंचना भी है। तो इस वजह से है, अभी से उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन अगर कोई नहीं लेके आया है कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट ज़रूर लेके आ जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा बीच में आपको कि आप अपना नोटिफिकेशन लेके आ सके कॉलेज से। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा कि आप लखनऊ पहुंच सके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप पहले ही अपना जो सारी चीज़ें हैं वो तैयार करके रख लें। ये मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। ये CCHN सर्टिफिकेशन आपका ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है, प्रिंसिपल साहब से बात करें, वहाँ से नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी से, वहाँ से ले लीजिएगा। अगर ये सबसे ज़्यादा क्यूरी आ रही थी, बिल्कुल रेगुलरली कमेंट आ रहे थे मेरे पास, सर जिसका जो अपडेट है वो हमें बता दीजिए, फॉर्मेट हमें बता दीजिए, किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन का क्या सीन रहेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, उनके सभी के मैं रेगुलरली डाउट क्लियर करूँगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय। इस वजह से है, अभी से उस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन अगर कोई नहीं लेके आया है कैंडिडेट, तो वो कैंडिडेट ज़रूर लेके आ जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा बीच में आपको कि आप अपना नोटिफिकेशन लेके आ सके कॉलेज से। ठीक है, उसमें सिर्फ आपको इतना ही टाइम दिया जाएगा कि आप लखनऊ पहुंच सके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप पहले ही अपना जो सारी चीज़ें हैं वो तैयार करके रख लें। ये मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। ये CCHN सर्टिफिकेशन आपका ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है, प्रिंसिपल साहब से बात करें, वहाँ से नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी से, वहाँ से ले लीजिएगा। अगर ये सबसे ज़्यादा क्यूरी आ रही थी, बिल्कुल रेगुलरली कमेंट आ रहे थे मेरे पास, सर जिसका जो अपडेट है वो हमें बता दीजिए, फॉर्मेट हमें बता दीजिए, किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन का क्या सीन रहेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको